शादी में पति के द्वारा पत्नी के घर वालों से दहेज मांगने की बात अब तक आपने सुनी होगी, मगर कानपुर से जो मामला सामने आया है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल कानपुर में एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की पति से मांग की है। बता दें कि पत्नी की सरकारी टीचर की नौकरी लग गई। इसके बाद पत्नी ने अपने पति से ये मांग कर दी है। पत्नी का कहना है कि अगर पति उसके साथ रहना चाहता है तो पहले 1 करोड़ रुपए दे, तभी वह उसके साथ रहेगी। अब पीड़ित पति ने कानपुर पुलिस से मामले की शिकायत की है और केस दर्ज करवाया है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अपने पिता के साथ मायके चली गई है। सरकारी नौकरी लगते ही वह बदल गई है। उसने साफ कह दिया है कि अगर वह उसके पास रहने आएगी तो उसे पहले 1 करोड़ रुपए चाहिए। कानपुर में एक स्कूल के संचालक बजरंग भदौरिया ने अपनी पत्नी लक्षिता सिंह और उसके घरवालों के खिलाफ नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी शादी साल 2020 में दिल्ली की रहने वाली लक्षिता सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों कानपुर ही रह रहे थे। इसी दौरान पत्नी की दिल्ली में सरकारी टीचर की नौकरी लग गई। अब पीड़ित पति ने कानपुर पुलिस से मामले की शिकायत की है और केस दर्ज करवाया है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अपने पिता के पास चली गई है। सरकारी नौकरी लगते ही वह बदल गई है। उसने साफ कह दिया है कि अगर वह उसके पास रहने आएगी तो उसे पहले 1 करोड़ रुपए चाहिए। पीड़ित पति का कहना है कि उसके ससुर और दोनों साले भी उसे धमका रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे वह बेटी को ससुराल नहीं भेजेंगे। पति का कहना है कि पत्नी भी धमका रही है कि अगर उस पर प्रेशर बनेगा तो वह उसे और उसके परिवार को दहेज केस में फंसा देगी। इस मामले में पीड़ित पति ने अपनी पत्नी, ससुर और साले के खिलाफ नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पति का आरोप है कि उसके ससुर और साले ने उसके साथ मारपीट भी की है। जी, मेरा नाम बजरंग भदौरिया है। अच्छा बजरंग, अभी क्या मामला हुआ है, कोई घटनाक्रम हुआ है जिसके चलते हम आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं, क्या हुआ? जी, जो हमारी और हमारी पत्नी का जो विवाद था वही हुआ है। हमारी पत्नी जो है अपने मन मुताबिक जो है हमारे साथ कहते हैं कि जब हमारा मन होगा तब हम रहेंगे, जब हमारा मन नहीं होगा तब हम नहीं रहेंगे। तो मैं जो है शादी के बाद जो है कनाडा चला गया था, वहाँ जॉब करता था। तो इनका सरकारी जॉब करने का मन था, इनकी जॉब लगी। हम सब कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ के इनके सपोर्ट में यहाँ पे आ गए। पर यहाँ पे आने के बाद और इनकी जॉब लगने के बाद ही इनके हाव भाव सारे बदल गए। ये जो है अपने क्या नाम मायके चली जाती हैं अपनी मर्जी से, यहाँ मेरे साथ मतलब आती हैं रहने के लिए। और जब इनको बोला गया कि आप जो है हमारे साथ प्रॉपर क्यों नहीं रह रहे हैं, आप आइए हमारे साथ रहिए, तो ये हर बार मना कर देती हैं। काफ़ी कोशिश भी करी हमने इनको बुलाने की, पर ये हर बार कि जब हमारा मन होगा, जब हमें समय मिलेगा उस हिसाब से हम आएंगे, आपको ऐसे ही रहना है और अगर आप ऐसे नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा करा देंगे और आपका जो है करियर बर्बाद कर देंगे। कट टू दिसंबर 12 को ये और इनका ये सब परिवार जो है हमारे स्कूल में हमारे निवास में बिना बताए आ गए और मैं अपने निवास में था और इन्होंने जो है कमरा खुलवा के ये सारे चारों के चारों लोग, इनका परिवार सारा अंदर आके मुझे उन्होंने उसमें इनके माता थे, पिता थे, इनका भाई था और ये खुद थी। और मुझे कमरे में ले जाके वहाँ पे इन्होंने मुझे बंदी ग्रस्त कर लिया, बंदी बना लिया। और जब ये बात हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप, तो इन्होंने लड़की पक्ष ने 1 करोड़ रुपए की मांग करी है कि अगर आप हमें 1 करोड़ रुपए देंगे तभी ये यहाँ रहेंगी, वरना हम ऐसा कर देंगे कि ये यहाँ नहीं रहेंगी और आप भी यहाँ नहीं रह पाओगे। और आपकी जो है मारने की, हमको जान से मारने की धमकी दी है। जब सारी बातें ये हो रही थी तो अंततः इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है। इसकी शिकायत आपने पुलिस में करी? जी बिल्कुल जी, मैं इतना भयभीत हो गया था उस समय कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मुझे अपनी जान के ऊपर खतरा लगा, इसलिए हमने पुलिस में भी ये मुकदमा दर्ज कराया है। क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन मिला आपको? जी, पुलिस ने बोला है कि वो तहकीकात करके इसकी हमारी पूरी सहायता करेगी। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं आप शासन से अपने जी, हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो इनसे जो खतरा है वो पुलिस उसकी बिल्कुल जांच करे और हमें जो है जस्टिस दिलाए। क्या नाम है उनका? लक्षिता परमार। ओके, शादी कितना टाइम हो गया आपको? शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले जैसे आपने बताया कि अभी ये रिमांड हुई है इनके घर वाले पर, क्या शादी के बाद से कुछ ऐसा इनका व्यवहार या इनके परिवार वालों का व्यवहार रहा है? जी, जब इनकी जॉब लगी है उस समय के बाद से जो है इनका हाव भाव बिल्कुल बदल गए हैं। और वो
इनकी अगस्त 2023 में लगी है शायद। जी। मेरा नाम शिवा वाजपेयी एडवोकेट है। क्या मामला है? मामला ये है कि 12 दिसंबर को इनके यहाँ जो है इनके सास ससुर और इनकी पत्नी और इनका साला जो कि बिना बताए आ गया और ये अपना छत में टहल रहे होंगे और इनको ज़बरदस्ती घर में कमरे के अंदर ले जा करके लॉक कर लिया और इनसे जो है दबाव बनाने लगे इनके ऊपर और इनसे जो है पैसे की डिमांड करने लगे, जिसकी जो है प्राथमिकी इन्होंने नवस्था थाने में दर्ज कराई हुई है और कितने जिसके पैसे की डिमांड करी है? 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है और इसकी प्राथमिकी दर्ज भी की गई नवस्था में। उसके बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी पुलिस आगे की जांच कर रही है। जो भी जांच होगी तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है बजरंग जी उनको न्याय मिले। ये प्रकरण थाना नवस्था क्षेत्र का है जहाँ पर बजरंग भदौरिया और उनकी पत्नी के बीच में विवाद है, जिस संबंध में बजरंग भदौरिया द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें थाना में मुकदमा पंजीत किया गया है और तथ्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर विवेचना निष्ठान किया जाएगा।